बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में पहले ही बताया था। जो दो क्वेश्चन है इसी पैटर्न का, दैट इज 10th एंड 7, इसमें y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई मानना पड़ता है। तो देखो अभी कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, एंड तक आंसर कैसे आता है देख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस e टू दी पावर x अपॉन y, 1 माइनस x अपॉन y डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y। ठीक है बेटा, dy इधर गया, ठीक है, इसको इधर लेके आओगे फिर, ठीक है। तो dy, तो उसके बाद आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, सॉरी, इसमें dx अपॉन dy कर लो, तो dx अपॉन dy कर लो। ओके, तो इस पैटर्न में आएगा, एक्स वाई इस पैटर्न में आ जाएगा। तो इसके बाद तो एफ एक्स कोमा वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई। ओके राहुल, तेरा शायद क्वेश्चन सेंड हो जाएगा। नहीं, एफ एक्स वाई इतना है, तो उसमें लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे देखो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई पुट करेंगे तो एक ही चीज आएगी। लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करेंगे तो हम लोग का एक ही चीज आएगा, दैट मीन लैम्डा नॉट एफ एक्स वाई। डायरेक्ट लिख दो, दिख के पता चल रहा है सभी लैम्डा लैम्डा कैंसिल होगा, लैम्डा नॉट। देयरफॉर इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट x इक्वल्स टू वी वाई, तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू y dv अपॉन dy प्लस v। वहां पे x आते थे, यहाँ पे y आ जाएंगे, बस एक ही चीज है। अब ये देखो dy बाई डी एक्स इसके बराबर थे, तो हम लोग पुट कर दे सकते हैं। तो y इंटू dv अपॉन dy प्लस v इक्वल्स टू, तो dy बाई डी एक्स इसकी जगह y dv अपॉन dy दिस वन इस जगह पुट कर दिया, और यहाँ पे होगा माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई। इसको जब चेंज करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी v कर लेता हूँ, तो आसान हो जाएगा। ई टू दी पावर v, 1 माइनस v, 1 प्लस ई टू दी पावर v, ये हो जाएंगे y इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस v। तो ये वाला लाइन करने का कोई जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्ट इसमें लिख दो। तो y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू
v जो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, माइनस v, तो y इंटू dv अपॉन dy इक्वल्स टू, हम लोग कह रहा है देखो 1 प्लस ई टू दी पावर v माइनस ई टू दी पावर v प्लस v ई टू दी पावर v, और इसके साथ इंटू होगा तो माइनस v, और इसको होगा माइनस v ई टू दी पावर v। देयरफॉर y dv अपॉन dx, dv अपॉन dy, सॉरी dv अपॉन dy इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस v प्लस ई टू दी पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू दी पावर v। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं माइनस dy बाई डी एक्स dy अपॉन y इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू दी पावर v अपॉन v प्लस ई टू दी पावर v इंटू dv। इज इट क्लियर देव? देव तेरे यहाँ तक तो क्लियर था देव? अच्छा, प्रिया क्लियर? स्मिति आर यू प्रेजेंट? अमृत क्लियर है? ओके, हाँ यहाँ तक तो तेरा सही था, इसके बाद जाके तेरा मिस्टेक आई। तो बेटा अभी ये दो पार्ट है, जिसे इस हिस्सा के फिर मतलब इंटीग्रेट करना है, तो v प्लस ई टू दी पावर v इसको t मानेंगे, तो ये जो आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर v इक्वल्स टू dt, यहाँ पे dv लिख देता हूँ। तो वो जैसे x का होते हैं दैट इज v dv, और ये वाला dt, तो v का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका 1 हो जाएंगे e टू द पावर e, और इधर dv और dt। ओके, नहीं तो ऐसा लिख देता हूँ, तुम लोग का आसान हो जाएगा। तो v प्लस ई टू दी पावर v dt अपॉन dv, अभी इसको v से इंटू करेंगे 1 प्लस ई टू दी पावर v dv इक्वल्स टू dt। वो तो समझ में आ गया तुम लोग को। ये वाला इतना ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस लॉग वाई लॉग v प्लस ई टू दी पावर v प्लस सी। बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला भी लॉग हो जाएंगे, और इसका 1 प्लस v, इसका dv अपॉन dt, तो ये वाला वैल्यूज आ जाते हैं। इसको t माने तो ये वाला क्या होता है 1 बाई टी आ जाएगा, तो ये वाला इंटीग्रेट क्या होगा
log v plus e to the power v. बेटा इज इट क्लियर? बेटा इज इट क्लियर? अभी उसके आगे सॉल्व करोगे तो फिर अभी देखो ये दोनों को एक साथ करेंगे तो इधर पे क्या आ जाएंगे, मान लो इसको C1 बोल दिया तो इसको C1 बोल दिया तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस C1 इक्वल्स टू लॉग v प्लस e टू दी पावर v प्लस लॉग y। तो इसको हमने log c बोल दिया इक्वल्स टू लॉग v प्लस e टू दी पावर v इंटू y। तो इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी देव चेक कर लेना तुम्हारा काम मिस्टेक हुआ था, ये वाला इंटू में है log c, यहाँ पे कहीं तुम्हारा मिस्टेक हुआ था, मैं चेक कर रहा था तो log c है। अभी जो है ना v इक्वल्स टू एक्स बाई वाई पुट कर देंगे, लॉग तो हटा देता हूँ, ये तो इंटू हो गया, लॉग हटा देता हूँ, c इक्वल्स टू v इंटू ई टू दी पावर v इंटू वाई। तो c इक्वल्स टू v इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएगा एक्स अपन वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स अपन वाई इंटू वाई। तो c इक्वल्स टू वाई में से एक कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स अपन वाई। आंसर किसके रेस्पेक्ट में है बेटा? आंसर चेक करो किसके रेस्पेक्ट में है। देव आंसर यही है ना? देव इज इट क्लियर? शायद तुम्हारा इस जगह से इधर पे थोड़ी मिस्टेक हुई होगी। हाँ, तेरा एक एक्स। अच्छा, पीछे भी आंसर यही है ना? अच्छा स्मिति इज इट क्लियर? अच्छा स्मिति इज इट क्लियर? अच्छा प्रिया विमल, प्रिया, अमृत, ओके क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है बेटा।